हेलो बच्चों, आज हम बीरबल की खिचड़ी ये पार्ट देखते हैं इस पार्ट में हमको क्या क्या सीखने को मिलता है। ठीक है। वे अपनी चतुराई के लिए बड़े प्रसिद्ध थे। चतुराई के लिए मतलब होशियार के लिए, होशियारी अपनी दिखाने के लिए। अपनी चतुराई से वे बादशाह को भी हरा देते थे। अकबर और बीरबल के बारे में अनेक कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। लोग उन्हें बड़े चाव से सुनाते हैं। चाव से मतलब आनंद से। आनंद से क्या होते हैं? सुनते और सुनाते हैं। एक बार की बात है, देखो अभी एक बार की बात है। अकबर किसी गांव से होकर जा रहे थे। सर्दी के दिन थे, सर्दी के दिन रहते ना, तो सर्दी के दिन से क्या कर रहे थे? अकबर गांव से जा रहे थे। गांव के लोग आग जलाकर, गांव के लोग क्या जला रहे थे? आग जला रही थी। उसके चारों ओर बैठे बातें कर रहे थे। देखो गांव है, गांव में लोग क्या, सर्दी के मौसम में अकबर जा रहे किसी गांव में, और गांव के लोग क्या कर रहे हैं? आग जलाकर उसके चारों ओर बैठकर बातें कर रहे थे। जब बादशाह ने अपने साथियों के साथ वहाँ पहुँचे, बादशाह भी क्या किया, फिर अपने साथियों के साथ वहाँ पहुँचे, तो एक व्यक्ति कह रहा था कि, क्या कह रहा था एक व्यक्ति? बादशाह ने, उधर लोग बैठे थे, फिर बादशाह ने देखा, उधर गए और उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति क्या कह रहा था कि मैं यमुना के पानी में रात भर खड़ा रह सकता हूँ। देखो वो आदमी क्या कर रहा था कि मैं यमुना के पानी में क्या कर सकता हूँ? रात भर खड़ा रह सकता हूँ। देखो इस चित्र में दिखाए ना मेरे बच्चों, ये देखो ये आदमी कह रहा है। देखो बादशाह देख रहे उधर से, अकबर बादशाह। ये देखो ये आदमी कह रहा है कि मैं रात भर पानी में क्या कर सकता हूँ? खड़ा रह सकता हूँ। दिख रहा है ना पिक्चर में खड़ा हुआ आदमी, और वो बोल रहा है मैं रात भर पानी में क्या कर सकता हूँ? खड़ा रह सकता हूँ। अकबर को इस बात का विश्वास नहीं हुआ। अकबर को क्या हुआ फिर? इस बात को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा, क्या कहा अकबर ने उस व्यक्ति से? कि यदि तुम सारी रात पानी में खड़े रहो तो मैं तुम्हें थैली भर मोहरे इनाम में दूंगा। देखो अगर वो बादशाह ने क्या कहा उस आदमी से कि तुम रात भर पानी में ऐसे खड़े रहे सारी रात, तो मैं क्या करूँगा? तुम्हें थैली भर मोहरे इनाम में दे दूँगा। तो वो मान गया। देखो उसने मान लिया। फिर अगली रात वो व्यक्ति यमुना के ठंडे जल में पूरी रात खड़ा रहा। देखो वो व्यक्ति ने क्या किया, ये देखो पानी दिख रहा है ना, तो पानी में क्या किया उसने? पूरी रात क्या किया उसने? खड़ा रहा इस पानी में। देखो ये पानी में दिख रहा है। प्रातः वह बादशाह के दरबार में आया। प्रातः मतलब सुबह, और रात भर पानी में खड़ा रहा और सुबह बादशाह के दरबार में आया। बादशाह ने आश्चर्य से पूछा, क्या पूछा बादशाह ने आश्चर्य से? तुम इतनी सर्दी में सारी रात पानी में कैसे खड़े रहे? देखो बादशाह को आश्चर्य हुआ कि यह आदमी रात भर पानी में खड़ा था। तो उन्होंने पूछा उसको कि तुम इतने सर्दी में पानी में रात भर कैसे खड़े रहे? तो उसने क्या किया फिर? नम्रता से उत्तर दिया। उसने नम्रता से मतलब पोलाइटली, विनम्रता से। उसने क्या किया फिर? विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज आपके राजमहल से दीपक का प्रकाश आ रहा था। मैं उसे देखते हुए सारी पानी में खड़ा रहा। देखो महाराज, उसने क्या उत्तर दिया कि आपके राजमहल से क्या आ रहा था? दीपक मतलब दिया, दिया का क्या आ रहा था? प्रकाश आ रहा था। और उसे देखते हुए ये क्या किया उसने? पानी भर रात में खड़ा रहा। बादशाह ने कहा, क्या कहा बादशाह ने? तो तुम मेरे दीपक की गर्मी के कारण
ही सर्दी से बच सके। देखो बादशाह ने क्या कहा, मेरे दीपक मतलब मैंने बताया था ना अभी, दिया, दीपक की गर्मी से क्या हुआ, दिए कैसे गर्मी लगती है ना बाजू बाजू में, देखा दिया से गर्म होता है तो बाजू बाजू में थोड़ा सा गर्मी लगती है हमको। तो बादशाह ने बोला वही, दीपक की गर्मी के कारण तुम सर्दी से बच सकें, तुम्हें कोई इनाम नहीं दिया जाएगा। तुम्हें क्या मिलेगा, कुछ इनाम नहीं मिलेगा। वह बहुत दुखी हुआ। कौन, वो आदमी क्या हुआ, फिर बहुत दुखी हुआ और उदास होकर चला गया। उदास मतलब दुखी, दुखी होकर वो चला गया। उस समय बीरबल भी दरबार में उपस्थित था। उस समय क्या हुआ, बीरबल भी दरबार में उपस्थित थे। देखो उन्होंने क्या सोचा, उस दुखी व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए। सहायता करना मतलब मदद करना। उसकी क्या करना चाहिए, हमको मदद करनी चाहिए। आप करते हो ना बच्चों मदद एक दूसरे की, तो मदद करना अच्छी बात होती है बच्चों। तो उसने भी वैसे ही सोचा। दूसरे दिन बीरबल दरबार में नहीं आए। देखो बीरबल दूसरे दिन हो गया, आदमी चला गया, फिर दूसरे दिन हो गया, दूसरे दिन बीरबल दरबार में नहीं आए। अकबर को चिंता हुई कि कहीं बीरबल बीमार तो नहीं पड़ गए। देखो अकबर को क्या चिंता हुई, कहीं बीरबल, अभी सर्दी थी, सर्दी में हम भी बीमार पड़ जाते हैं ना बच्चों, क्या चिंता हुई, बीरबल बीमार तो नहीं पड़ गए। उन्होंने बीरबल को बुलावा भेजा। क्या बुलावा भेजा, बुलावा भेजा मतलब संदेश भेजा। क्या भेजा, बीरबल ने कहलाया, देखो बीरबल ने क्या कहलाया कि मैं खिचड़ी पका रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, मैं खिचड़ी पका रहा हूँ। पक जाने पर दरबार में उपस्थित हो जाऊँगा, मतलब उपस्थित मतलब हाजिर। मैं खिचड़ी पका रहा हूँ। बीरबल ने क्या किया, फिर अकबर ने उनको संदेश भेजा, बुलावा भेजा। और बीरबल ने क्या मैसेज किया, कहलवाया मतलब मैसेज दिया क्या, कि मैं खिचड़ी पका रहा हूँ और पक जाने के बाद दरबार में उपस्थित हो जाऊँगा। अगले दिन बीरबल को फिर दरबार में न देखकर बादशाह ने कुछ सोचा। मतलब अगला भी दिन गया, उस दिन निकल गया और अगला दिन आ गया, और अगले दिन बीरबल को बादशाह ने फिर से देखा दरबार में, तो बीरबल नहीं थे उधर। फिर बादशाह ने कुछ सोचा, फिर बादशाह ने कुछ विचार किया। फिर वे बोले, चलो स्वयं ही चल कर देखें कि बीरबल की कैसी खिचड़ी पका रहे हैं। देखो बादशाह ने क्या विचार किया और बोले, चलो स्वयं मतलब खुद जाकर ही चलकर देख लेते हैं कि बीरबल कैसी खिचड़ी पका रहे हैं। जब बादशाह बीरबल के यहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक बहुत लंबे बांस के ऊपरी, देखो जब बादशाह क्या हुए, बीरबल के यहाँ गए देखने, और उन्होंने क्या देखा कि बहुत लंबे बांस के ऊपरी सिरे पर एक हाड़ी लटकी हुई है। क्या लटकी हुई है, एक हाड़ी लटकी हुई। देखो चित्र में दिख रहा है ना, चित्र में दिख रहा है, देखो इधर एक बहुत ऊपर ऐसे हाड़ी लटकी हुई है, दिख रहा है ना, ये देखो ये हाड़ी, ये देखो हाड़ी लटकी है। और हाड़ी से बहुत नीचे, हाड़ी से क्या है, बहुत नीचे भूमि पर बहुत थोड़ी सी आग जल रही है। बादशाह ने हैरानी से पूछा, बादशाह ने क्या किया, हैरानी मतलब आश्चर्य से पूछा, बीरबल भला यह खिचड़ी कैसे पक सकती है। देखो उधर हाड़ी ऊपर लटकी हुई है, नीचे आग जल रही है बहुत नीचे, भूमि पर बहुत थोड़ी सी आग जल रही है। फिर बादशाह ने हैरानी से पूछा, बीरबल भला यह खिचड़ी कैसे पक सकती है, हाड़ी तो आग से बहुत दूर है। देखा ना अपने चित्र में, हाड़ी देखो कितना ऊपर है, उसके भी ऊपर है, देखो चित्र में बीरबल जी के भी ऊपर है हाड़ी, और नीचे भूमि पर मतलब धरती पर देखो आग जल रही है, दिख रहा है ना, इसमें आग जल रही है। देखो ये आग जल रही है इधर, ये देखो आग जल रही है ना इधर, ऐसा ऐसा करके आग जल रही है, देखो
तो फिर बीरबल ने उत्तर दिया। अभी बीरबल बोले, देखो बीरबल क्या बोले, हुजूर, अगर वो व्यक्ति राजमहल के दीपक की गर्मी के सहारे सारी रात ठंडे पानी में खड़ा रह सकता है, तो इस आग से मेरी खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती। देखो बादशाह ने पूछा तो बीरबल ने क्या उत्तर दिया, मतलब क्या आंसर दिया कि जो वो व्यक्ति क्या था, राजमहल के दीपक की गर्मी के सहारे, वो व्यक्ति बोला था ना, मैं गर्मी के सहारे मैं देख रहा था उस गर्मी को। तो बीरबल ने भी वही उत्तर दिया, वही आंसर दिया। क्या दिया कि वो दीपक की गर्मी के सहारे सारी रात ठंडे पानी में खड़ा रह सकता है। वो ठंडे पानी में खड़ा रहा था ना, तो वो खड़े रह सकता है, तो इस आग से मेरी खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती। देखो ये भी उतना ही, हाडी उतनी ऊपर है ना, देखो हाइट से भी उतनी ऊपर है, तो मेरी खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती। अगर वो दिए कि आग उनको मिल सकती है, गर्मी मिल सकती है, तो मेरे हाडी को क्यों नहीं मिल सकती। अकबर को बात समझ में आ गई। अकबर जी समझ गए। उन्होंने दूसरे दिन उस व्यक्ति को दरबार में बुलाया। क्या किया उन्होंने दूसरे दिन, उस व्यक्ति को क्या किया, दरबार में बुलाया और बड़े सम्मान के साथ उसे मोहरों की थैली भेंट कर दी। देखो उस व्यक्ति को क्या किया उन्होंने, अकबर जी ने दरबार में बुलाया अपने महल में, और उनको बड़े सम्मान के साथ उनको मोहरों की थैली भेंट कर दी। देखो इस चित्र में दिख रहा है ना, अकबर जी बैठे हैं थैली लेके लाल पोटली में, हाँ उनको थैली गिफ्ट कर रहे हैं, सम्मान के साथ दे रही है। हाँ बीरबल जी देख रहे हैं, देखो दिख रहा है ना चित्र में। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या है, बातचीत के लिए। अभी आप ये बातचीत अपने सहपाठियों के साथ या मित्र के साथ कर लेना। चलो आगे देखते हैं। सोचिए और लिखिए, सोचिए और लिखिए। क्या है पहला प्रश्न, बीरबल जी किसी लिए प्रसिद्ध थे। तो बीरबल जी अपनी चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे। देखा था ना हमने, वो अपनी चतुराई के लिए और बुद्धिमान भी थे ना, वो बुद्धिमानी के लिए भी प्रसिद्ध थे। चलो आगे का देखते हैं। वह व्यक्ति पूरी रात पानी में कैसे खड़ा रहा। कैसे खड़ा रहा, हमने देखा था ना, वो व्यक्ति पानी में कैसे खड़ा रहा। वो व्यक्ति क्या कर रहा था, दूर महल से आती दीपक की रोशनी को देखकर ठंडे पानी में खड़ा रहा। उसने बोला था ना, मैंने दूर की वो रोशनी देख रहा था, दीपक की रोशनी में देख रहा था, और उसको देखकर मैं ठंडे पानी में खड़ा रहा। अभी बादशाह को उस व्यक्ति की बात पर क्यों आश्चर्य हुआ, क्योंकि वो सर्दी की रात में यमुना नदी के पानी में खड़ा रहा। वो बहुत कठिन था, इसलिए बादशाह को क्या हुआ, आश्चर्य हुआ। बादशाह ने, चलो अगले का क्वेश्चन, बादशाह ने अगले दिन उस व्यक्ति को इनाम क्यों नहीं दिया। बादशाह ने इनाम नहीं दिया ना, दूसरे दिन वो आ गए तो दरबार में, तो इनाम नहीं दिया। क्यों नहीं दिया इनाम। बादशाह ने क्या सोचा, बादशाह ने सोचा कि व्यक्ति महल के दीपक से आती हुई गर्मी के कारण रात भर पानी में खड़ा रहा। बादशाह को क्या लगा कि रात भर दिए की या दीपक की गर्मी उसको मिल गई, इसलिए रात भर उधर ठंडे पानी में खड़ा रहा, इसलिए उन्होंने उस व्यक्ति को इनाम नहीं दिया। चलो आगे का, कैसे की, बीरबल ने उस व्यक्ति की सहायता कैसे की। बीरबल ने बादशाह अकबर को उनकी गलती का एहसास करा दिया और व्यक्ति की सहायता कर दी। ठीक है, चलो आगे। बादशाह की बात देखते हैं अभी क्या है। पढ़िए, समझे और चिन्हित शब्दों के विपरीत शब्द लिखिए। क्या लिखना है देखते हैं। जब बादशाह बीरबल के यहाँ पहुँचे
तो उन्होंने देखा कि एक लंबे बांस के ऊपरी सिरे पर एक हाड़ी लटकी हुई है। हाड़ी से बहुत नीचे भूमि पर बहुत थोड़ी सी आग जल रही है। बादशाह ने हैरानी से पूछा, बीरबल, भला यह खिचड़ी कैसे पक सकती है? हाड़ी तो आग से बहुत दूर है। पढ़िए, हमने पढ़ने को बोला था, हमने पढ़ लिया। अभी समझना है। समझ भी लिया। अभी क्या है, चिन्हित शब्दों के विपरीत शब्द लिखना है, मतलब अपोजिट वर्ड लिखना है। अभी चिन्हित शब्द कौन सा इधर? ये देखो, एक लंबी दिख रहा है ना, लंबे है। ये देखो एक दिख रहा है, और कौन सा है? ये देखो नीचे भी दिख रहा है ना, नीचे, बहुत, दूर, है ना। तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, देखो लंबे छोटे दिया है ना। हमको आगे देखना है, इधर क्या आ जाएगा फिर? लंबे छोटे, एक, एक का अनेक दिख रहा है ना, इधर एक शब्द। ये देखो एक का हो जाएगा अनेक, इधर एक आ जाएगा, इधर आ जाएगा अनेक। इधर क्या है? नीचे, नीचे का क्या आ जाएगा? ऊपर, नीचे, ऊपर। और क्या है? बहुत है, देखो बहुत, बहुत मतलब खूब ज़्यादा। तो क्या हो जाएगा उसका विपरीत? कम। हो गया ना। और क्या दिख रहा है? दूर, दूर का क्या हो जाएगा? पास। इधर आ जाएगा वो। ठीक है बच्चों, चलो आगे देखते हैं। वाक्य को सही करके लिखिए। हमको ये वाक्य दिया है, अभी इनको सही करके लिखिए। देखते क्या है उदाहरण। अकबर के दरबार में अनेक विद्वान थे। स्टॉप। वाक्य वाक्यों को सही करके लिखिए। उदाहरण, अकबर के दरबार अनेक विद्वान थे। क्या दिया है उन्होंने फिर? उसका है अकबर के दरबार में अनेक विद्वान थे। मैं देखो, मैं अंदर डाला है उन्होंने। अभी हमको भी इधर करना है वैसा ही। देखो, अकबर और बीरबल के बारे अनेक कहानियाँ प्रसिद्ध है। अभी क्या आ जाएगा इसका? अकबर और बीरबल के बारे में, इधर क्या आ जाएगा? इधर बीच में से बारे में अनेक कहानियाँ प्रसिद्ध है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। गांव लोग आग जलाकर उसके चारों ओर बैठे बात कर रहे थे। अब इसमें क्या होगा? गांव के लोग, हम ऐसा नहीं बोलेंगे ना गांव लोग, हम क्या बोलेंगे? गांव के लोग। तो इधर क्या आ जाएगा? इधर आ जाएगा, बीच में के आ जाएगा। गांव के लोग। आगे देखते चलो। उन्होंने सोचा इस दुखी व्यक्ति सहायता करनी चाहिए। क्या होगा फिर? उन्होंने सोचा कि इस दुखी व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए। स्टॉप। चलो आगे का देखते हैं बच्चों। क्या है प्रश्न? उन्होंने सोचा इस दुखी व्यक्ति सहायता करनी चाहिए। क्या आएगा? उन्होंने सोचा इस दुखी व्यक्ति की, इधर की आ जाएगा। देखो, सहायता करनी चाहिए। चलो आगे देखते हैं। बीरबल कहलवाया कि
मैं खिचड़ी पका रहा हूँ। पक जाने पर दरबार में उपस्थित हो जाऊँगा। बीरबल ने क्या कहलाया कि मैं खिचड़ी पका रहा हूँ। पक जाने पर ही, इधर इधर ही आ जाएगा। पक जाने पर ही, इधर ही आ जाएगा, तो इधर बीच में से दरबार में उपस्थित हो जाऊंगा। ठीक है बच्चों। तो आग जलाकर उसके चारों ओर बैठे बातें कर रहे थे। हम ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना, गाँव लोग आग जलाकर उसके चारों ओर बैठे बातें कर रहे थे। हम क्या बोलेंगे? गांव के लोग। तो इधर क्या आ जाएगा? के आ जाएगा इधर बीच में से। के लोग, गांव के लोग आग जलाकर क्या कर रहे थे? चारों ओर बातें कर रहे थे उसके साथ। उसके पास में ऐसा उन्होंने सोचा इस दुखी व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए। अब इसका क्या आ जाएगा? उन्होंने सोचा कि क्या सोचा? इस दुखी व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए। इधर उन्होंने सोचा कि ये सेंटेंस पूरा आ जाएगा, पर इधर किया आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो आगे देखते हैं। बीरबल कहलवाया कि मैं खिचड़ी पका रहा हूँ। पक जाने पर दरबार में उपस्थित हो जाऊँगा। देखो, बीरबल ने क्या कहलाया कि मैं खिचड़ी पका रहा हूँ। पक जाने पर दरबार में उपस्थित हो जाऊँगा। ये देखो, इधर है जाएगा। पक जाने पर ही दरबार में उपस्थित हो जाऊंगा। देखा, इधर ही आ जाएगा। चलो आगे का देखते बच्चों। वर्ग पहेली में खाने की वस्तुएं ढूंढकर उन पर घेरा लगाइए। हमको क्या करना है? इधर इसमें वर्ग पहेली दी है और इसमें खाने की वस्तु हमको ढूंढनी है और उन पर घेरा लगाना है। उन्होंने दिया एक वड़ा, देखो वड़ा दिया है ना, और ये देखो डोसा हो जाएगा ना, डोसा। और दाल भी है ना, खाने की है ना दाल बच्चों। ये देखो दाल आ जाए। और इडली, ये देखो इडली भी दिख रहा है इधर, इडली। और देखो इधर दिख रहा है राजमा, देखा राजमा। और इसमें नीचे भी दिख रहा है, देखो बाटी है ना, रहती ना बाटी, दाल बाटी। देखो चूरमा दिख रहा है, चूरमा। देखो छोले भी दिख रहे इसमें, देखो छोले। छाछ भी दो ना बच्चों खाना के बाद, नहीं तो खाने के साथ। ये देखो कड़ी भी है, देखो कड़ी है ना, कड़ी। ये देखो चावल। हो गए। चलो आगे का देखते बच्चों। अभी कहानी की बात क्या है? वाक्य दिया है, किसने किससे कहा, किससे का क्या है वाक्य? तुम इतनी सर्दी में सारी रात पानी में कैसे खड़े रहे? ये किसने कहा था? ये बादशाह ने कहा था ना। ये किसने कहा? बादशाह ने कहा। बादशाह ने किससे कहा था? उस व्यक्ति से कहा था ना। तो किससे कहा? व्यक्ति से कहा, व्यक्ति से। आगे चलो स्वयं भी चल कर देखें कि बीरबल कैसी खिचड़ी पका रहा है। देखो अभी बादशाह ने सोचा था ना कि स्वयं ही चल कर देखे कि बीरबल कैसे खिचड़ी पका रहे हैं। किससे? बादशाह ने किससे कहा? दरबार में कहा था ना, दरबार में। चलो आगे का देखते हैं। जीवों एवं वस्तुओं की विशेषताएं। हम अभी ये जीव दिख रहे हैं ना, और उनकी विशेषताएं देखने हमको। क्या विशेषताएं हैं देखते हैं अभी। ध्यानपूर्वक पढ़िए व समझिए, मतलब हमको ये पढ़ना है और समझना है। क्या है? लंगूर की पूँछ लंबी है। ये देखो ये चित्र में दिख रहा है ना, उसकी पूँछ भी दिख रही है। क्या है? लंबी है उसकी पूँछ। और इसमें क्या बताना है हमको? उनकी विशेषताएं बतानी है।
तो विशेष क्या है इसमें? लंगूर की पूँछ लंबी है, लंबी है विशेष है। नहीं तो समझ में आएगा लंगूर की पूँछ है, समझ में आ रहा है कुछ? छोटी है, बड़ी है, हाँ इधर समझ में आ रहा है ना हमको लंबी, तो विशेष शब्द कौन सा हो जाएगा? लंबी। और क्या है? वह लाल गुलाब है, देखो चित्र में दिख रहा है ना, लाल गुलाब है। तो गुलाब कैसा है? लाल है। हमको कैसे समझ में आ रहा है? लाल कलर है, नाम दिया है लाल, इसलिए समझ में आ गया ना, लाल है। तो ये उसकी क्या है? विशेषता है। फिर चिड़िया छोटी है, चिड़िया कैसी है? छोटी है, काली है, गोरी है, लंबी है। हमको कैसे पता चलेगा? इससे पता चला ना। तो ये क्या है? छोटी शब्द विशेष है। समझ आया बच्चों? चलो आगे का देखते हैं। ठीक है, ऊपर दिए वाक्यों का आपने भली प्रकार समझ लिया है। अब दिए गए वाक्यों में विशेषता बताने वाले शब्द भरिए। देखो अभी हमको क्या करना है, इसमें विशेषता बताने वाले शब्द भरने हैं। विशेषता मतलब विशेष शब्द, उससे हमको पता चलता है वो कैसा है, इसलिए बोलते हैं इसको विशेष शब्द। देखो इधर दिया है ना, पीहू एक। पीहू एक क्या है? मीठी लड़की, मीठा हो जाएगा क्या? साहसी, अच्छा, हरी, लंबा। पीहू एक डैश डैश लड़की है। पीहू कौन सी लड़की है? साहसी लड़की है। ठीक है, चलो। गौरव अपने साथियों में सबसे क्या है? क्या आ जाएगा? सबसे लंबा है। होता है ना कोई कोई अपने साथियों में से सबसे लंबा। चलो आगे का देखते हैं। पेड़ की पत्तियाँ डैश डैश है। क्या है पेड़ की पत्ती? हरी। पेड़ की पत्ती हरी हरी थी ना, देखो हरी आ गए। अभी ये देखो आगे का, अदम्य एक डैश डैश लड़का है। कौन सा लड़का है वो? मीठा आ जाएगा? नहीं, मीठा तो कोई नहीं रहता। कैसा लड़का है? अच्छा। अदम्य कैसा लड़का है? अच्छा। फिर आम बहुत, आम कैसे है? बहुत। आप बोलते ना आम बहुत मीठा है। आम कैसा रहता है? मीठा रहता है। ये उनकी विशेषताएं हैं। ठीक है, चलो आगे का देखते हैं। नीचे लिखे शब्दों में से जो शब्द सही है उनमें रंग भरिए। देखो बच्चों, अभी आप इसमें रंग भरो, जो शब्द सही लगे उन पर रंग भरो। सुबह सुबह, वर्षा वर्षा। कौन सा आ जाएगा सुबह का? हम बोलते हैं सुबह हो गई। ये देखो ये सुबह वाला ही शब्द है, इसमें रंग भर देना। ठीक है, चलो आगे का देखते हैं। आगे कौन सा है? वर्षा वर्षा। कौन सा आ जाएगा? हम बोलते हैं ना वर्षा आ गई, वर्षा हो गई। देखो ये वर्षा हो गई। ठीक है, चलो आगे का देखते हैं। सवेरा सवेरा। आप क्या बोलते हैं? सवेरा हो गया, सवेरा हो गई। हम बोलते हैं सवेरा हो गया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। सूझ बूझ। कौन सा है? इधर भी सूझ बूझ। कौन सा आ जाएगा? हम सूझ बूझ के बोलते हैं ना, ये सूझ बूझ आ जाएगा। आइए कुछ बनाइए। ठीक है बच्चों, ये अपने घर वालों के साथ या मित्र के साथ बना लेना। ठीक है, चलो आगे का देखते हैं। इस कहानी में पता कीजिए। चलो अभी पता करना है हमको। क्या पता करना है? इस कहानी में यमुना नदी का जिक्र किया गया है। ठीक है ना, हमने पढ़ा था ना, यमुना नदी में वो खड़ा रहा। भारत की कुछ और नदियों के बारे में पता कीजिए और नाम लिखिए। हमको नाम लिखना है भारत के नदियों के बारे में। कौन कौन सी नदी है भारत में? देखो उन्होंने दिया है एग्जाम्पल के रूप में। क्या दिया है? यमुना दी है ना, यमुना और गंगा। गंगा भी दी है ना, यमुना और गंगा। हमको इधर पता नहीं है कौन सी नदी है फिर भारत में। गोदावरी है ना भारत में, गोदावरी नदी देखा आपने, गोदावरी नदी भारत में। और कृष्णा, कृष्णा है ना, सुना है कृष्णा के नदी के बारे में? कृष्णा नदी। फिर ब्रह्मपुत्रा है ना, ब्रह्मपुत्रा भी नदी है। सरस्वती, सरस्वती है। यमुना हो गई, सरस्वती हो गई। कावेरी है, कावेरी है। और नर्मदा है ना, नर्मदा भी नदी है ना, तो नर्मदा नदी है। चलो ठीक है बच्चों, चलो इस प्रकार हमारा पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद।